यंग अल्कोहल का, बिल्कुल स्पिरिट के जैसा जो टेस्ट है, जो बर्न देता है आपके पैलेट पे, जो बर्न देता है आपको नीचे इनगल्फ करने में, वो नहीं हुआ करता था। और इस गोल्डन कलेक्शन में वही है। तो बिल्कुल मज़ा नहीं है इस विस्की में। फिर मैंने जब रिसर्च किया तब पता चला कि इसकी कहानी ही अलग है। ये तो भाई साहब वेरिएंट के ऊपर वेरिएंट नया नया लाते जा रहे हैं, प्राइस सेम है, क्वालिटी डिटेरिएट करते जा रहे हैं। कि आप एक ब्रांड को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं, आपको पसंद आता है, और कंपनी जो है उसके ब्लेंड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करती है, अलग अलग वेरिएंट लॉन्च करके उसकी क्वालिटी को डिटेरिएट करती है, तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इट्स अ चीटिंग। अपने कस्टमर के साथ कंपनी को इस तरह का चीट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। ऑल सीज़न विस्की है, इसका 2-3 रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं अपना जस्ट डिसअपॉइंटमेंट बताना चाहता हूँ आप लोगों को इस ऑल सीज़न विस्की के लिए। क्या है, इट यूज्ड टू बी माय फेवरेट विस्की इस बजट में। जिस प्राइस की ये विस्की है उस प्राइस में मैं हमेशा से ऑल सीज़न विस्की रिकमेंड करता आ रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में इस ऑल सीज़न विस्की में वो बात नहीं रही, और वही हम लोग चेक करेंगे और ये भी बताएंगे आपको कि रीज़न क्या है इसका, क्यों इतनी बढ़िया विस्की अचानक से इतनी बेकार हो गई कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि अब इस विस्की में वो बात नहीं रही। देखिए, जो भी पॉपुलर ब्रांड है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसकी खासियत यही होनी चाहिए कि वो अपनी विस्की में किस तरह की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अगर बात जॉनी वॉकर विस्की की होती है तो जॉनी वॉकर इसलिए फेमस है कि कोई आदमी आज से 25 साल पहले या 50 साल पहले भी जॉनी वॉकर पिया था और आज के डेट में उसको टेस्ट में कोई फ़र्क ना आए। तो स्पेशली जो भी मतलब इस तरह के जो भी ब्रांड हैं, अल्कोहल के जो ब्रांड हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई पैरामीटर है तो वो है कंसिस्टेंसी। कि आपने एक ब्रांड लॉन्च किया, उसमें जो टेस्ट प्रोफाइल जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, उसका जो अरोमा, जो उसका फ्रेग्रेंस, ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस आप जो ऑफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को कितना कंसिस्टेंटली आप आगे लेकर के चलते हैं। अब इसमें क्या है, लोगों को ऑल सीज़न विस्की पता है, लोग जाते हैं दुकान में बोलते हैं ऑल सीज़न विस्की चाहिए। एक तो ये बहुत पुराना ब्रांड नहीं है, न्यूली लॉन्च ब्रांड है, और इतने कम समय में इसने एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा वेरिएंट लॉन्च कर दिया ऑल सीज़न का। दिस इज़ थर्ड वेरिएंट ऑफ ऑल सीज़न। इसका नाम है ऑल सीज़न गोल्डन कलेक्शन रिजर्व विस्की। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस नीचे वाले गोल्डन कलेक्शन रिजर्व विस्की, इस पर ध्यान दिया ही नहीं होगा। आप लोग के लिए बस ये ऑल सीज़न जो ऊपर जो ब्रांड है यही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो सबसे शुरुआती जो ऑफरिंग थी जब ऑल सीज़न लॉन्च हुई थी, तो इट वाज कॉनिशर कलेक्शन। कॉनिशर कलेक्शन वाज अमेजिंग। जब मैंने उसको टेस्ट किया था, उसका रिव्यू बनाया था, तो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन वाज कि वाव, मतलब इस प्राइस में इतना शानदार विस्की कैसे कोई ऑफ़र कर सकता है। और उसी के चलते ऑल सीज़न जो है वो इतने कम समय में ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी गेन किया। एक और जो संजय दत्त वाला जो फैक्टर है वो तो खैर है ही, लेकिन सिर्फ एडवर्टीज़मेंट के बल पे आप किसी ब्रांड को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट तो बैगपाइपर का भी बहुत ज़बरदस्त, सबसे बड़े बड़े टॉप के बॉलीवुड स्टार जो है वो बैगपाइपर का एडवर्टीज़मेंट करते थे, लेकिन आज के दिन में बैगपाइपर की वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो वो कमांड किया करता था अपने इनिशियल डेज़ में। तो इंडियन ब्रांड के साथ एक ये इस तरह का समस्या है। मुझे लगता क्या है कि इन लोगों ने बहुत ही शानदार अमेजिंग ब्लेंड के साथ इस ऑल सीज़न विस्की को लॉन्च किया था कॉनिशर कलेक्शन के नाम से, और जैसे ही वो ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो इन लोगों ने अपने क्वालिटी को थोड़ा सा डिटेरिएट किया और नया वेरिएंट इन लोगों ने लॉन्च किया, उसका नाम था ऑल सीज़न रेयर कलेक्शन। तो रेयर कलेक्शन में और कॉनिशर कलेक्शन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था टेस्ट में और स्मेल में कि उसको कोई पॉइंट आउट कर पाए, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ तो हुआ था। एनीवे, रेयर कलेक्शन भी इनका चल निकला और पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही थी, ज़बरदस्त सेल होना शुरू हो गया। 1 मिलियन केस का जो एक माइलस्टोन होता है उसको भी बहुत कम समय में इन लोगों ने क्रॉस किया। अब इनको लगा कि मेरा तो ब्रांड बन गया है, अब टाइम है इससे पैसे बनाने का। तो इन लोगों ने ये तीसरा वेरिएंट लॉन्च किया, ऑल सीज़न गोल्डन कलेक्शन। अब इसमें क्या है, इन लोगों ने फर्दर उस ब्लेंड को जो है वो डिटेरिएट किया है और अब जाकर के ये फील होने लग गया है कि ना भाई, जो ऑल सीज़न कॉनिशर कलेक्शन का जो ब्लेंड था और इस गोल्डन कलेक्शन का जो ब्लेंड है उसमें देयर इज़ ह्यूज गैप।
चलिए बात करते करते एक छोटा सा पेक भी बनाते। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस तरह के ब्रांड में जिसमें कि टेस्ट की कंसिस्टेंसी, स्मेल की कंसिस्टेंसी, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, यही मेक और ब्रेक होता है। ठीक है, अब क्या है, कनिशर कलेक्शन अब तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, अदरवाइज मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर भी कर पाता, बट कनिशर कलेक्शन इज़ आउट ऑफ स्टॉक एवरीवेयर, वो कहीं अवेलेबल नहीं है। आज के डेट में आपको शायद कहीं रेयर कलेक्शन मिल जाएगी या 90% मार्केट में आपको ये गोल्डन कलेक्शन ही अवेलेबल है। एक बार कस्टमरी के तौर पे नोजिंग करेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या है, ये आज भी बहुत सारी अपने प्राइस रेंज की विस्की से बेटर है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बस नाक के सामने लाए और वो ब्लास्ट हो गया, धूम धड़ाका हो गया, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इनिशियल जो वेरिएंट था, स्पेशली कनिशर कलेक्शन वाला, उसमें आपको अल्कोहल का भभका जो है उस तरह का फील नहीं होता था, लेकिन इस वेरिएंट में यू कैन डेफिनेटली फील एक थोड़ा सा फॉल स्मेल भी है। तो ये देख करके एक्चुअली दुख होता है कि लोगों ने इतना प्यार दिया इस ब्रांड को, इतना ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी गेन किया इतने कम समय में, और उसके बाद कंपनी खुद अपने ब्रांड को किल कर रहा है। मतलब ये क्या है, आप जब अपने ब्रांड से पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो भी मतलब उसके औकात से ज़्यादा, तो उसका ये रिज़ल्ट होता है। आइए टेस्ट भी करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन कलर, कंसिस्टेंसी और ये सब में तो कोई डिफरेंस है नहीं। जो डिफरेंस है वो फर्स्ट इम्प्रेशन आपको स्मेल में वो एक डिफरेंस मिलता है और टेस्ट में। टेस्ट प्रोफाइल इज सिमिलर। जो कनिशर कलेक्शन का जो टेस्ट था उसमें जो जो टेस्ट नोट जो आप फील करते थे वो अभी भी आप फील कर सकते हैं, लेकिन यंग अल्कोहल का बिल्कुल स्पिरिट के जैसा जो टेस्ट है, जो बर्न देता है आपके पैलेट पे, जो बर्न देता है आपको नीचे इनगल्फ करने में, वो नहीं हुआ करता था। और इस गोल्डन कलेक्शन में वही है। तो बिल्कुल मज़ा नहीं है इस विस्की में। मेरा क्या है, मैंने तो ऑल सीजन देख करके एक साथ 3 बोतल परचेज कर लिया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट किया तो इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। फिर मैंने जब रिसर्च किया तब पता चला इसकी कहानी ही अलग है। ये तो भाई साहब वेरिएंट के ऊपर वेरिएंट नया नया लाते जा रहे हैं, प्राइस सेम है, क्वालिटी डिटेरिएट करते जा रहे हैं। तो 2 बातें होंगी यहाँ पे। सबसे पहला ये है कि इतना क्वालिटी डिटेरिएट करने के बाद क्या आज के डेट में ये बिल्कुल ही बकवास विस्की हो गई है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस प्राइस में जो विस्की आती है उसके मुकाबले आज भी ये बेटर वैल्यू ऑफ़र कर रहा है, आज भी ये बेटर टेस्ट और बेटर अरोमा आपको ऑफ़र करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ब्रांड को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं, आपको पसंद आता है, और कंपनी जो है उसके ब्लेंड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करती है, अलग अलग वेरिएंट लॉन्च करके उसकी क्वालिटी को डिटेरिएट करती है। तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इट्स अ चीटिंग। अपने कस्टमर के साथ कंपनी को इस तरह का चीट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो यही उद्देश्य था ये छोटा सा वीडियो बनाने का। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।